अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास एटम है, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और कुछ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसके अंदर हम फंडामेंटल मतलब बुनियादी चीज़ें केमिस्ट्री की पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझनी चाहिए। तो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन हमारे पास है, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री के हमारे पास डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री जो है ना, ये ब्रांच है। जैसे कि साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेज है, बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इस तरह केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है। और केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, ठीक है, कंपोजिशन का मतलब है बनावट, और प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैटर के क्या खुसूसियात हैं। ठीक है, हर एक हमारे पास दुनिया में जितने भी मैटर है, तो जैसे पानी है, गैसेस है, तो हर एक मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि जो चेंजेस आती है मैटर के अंदर, जो चेंजेस आती है, तो केमिस्ट्री आल्सो डील द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। मैटर के अंदर जो चेंजेस आती है, जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ पेट्रोल है। पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना होता है। लेकिन जलने के बाद, बर्निंग के बाद, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल के अंदर चेंज आना, या गैसेस के अंदर चेंज आना, या किसी लिक्विड के अंदर चेंज आना, जितनी चेंजेस आती है, उन चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, मैटर के अंदर जो चेंजेस आती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि साइंस, हमने कहा कि केमिस्ट्री जो है ना साइंस की ब्रांच है, लेकिन साइंस खुद क्या है? साइंस हमारे पास जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, सो द साइंस, द वर्ड साइंस derive और come from the Latin word। लैटिन मतलब लातीनी वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है साइंसिया। ठीक है, और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मतलब किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करना। और इसका मतलब या तो है टू नो, या इसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज मतलब जो हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, वो नॉलेज जो है ना, वो किस में काउंट किया जाता है? साइंस के अंदर। साइंस में मतलब आंखों से हम नॉलेज गेन करें, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नॉलेज गेन करें, वो हम साइंस में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, ये जो मैटर, हमने यहाँ पर मैटर भी डिस्कस किया ना कि केमिस्ट्री डील द मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पानी हो, चाहे गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो जगह घेरे और वजन रखे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैटर। और ये मैटर की डेफिनेशन आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। मतलब आप क्लास 7 में भी साइंस में पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, ठीक है, 5 में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैटर को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की कोई भी चीज़ हो, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरे, एंड हैज मास, और जिसका मास हो या वेट हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैटर। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड, चेयर, बुक, ठीक है, वॉल, वाटर, गैसेस, पेंसिल, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? मैटर है। ठीक है, तो ये मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास मैटर किससे बना हुआ है? हमने यहाँ पर ये बात तो क्लियर कर ली। केमिस्ट्री में हम ये बात कर रहे थे कि मतलब केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, और मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। अब ये सवाल है कि ये मैटर खुद किससे बना है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और उन पार्टिकल्स को बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं, मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर नोन एज एटम्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एटम। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर।
ठीक है, ये तो आपको मैंने इस तरह एक जनरल डेफिनेशन बता दी, लेकिन एटम जो है ना इसके पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और इसको डिस्कवर करने के बाद इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन पे भी लोगों ने बहुत काम किया है। लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि मैटर जो है ना खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री की बात करें, हमारे पास जो एटम है, एटम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द ग्रीक फिलोसफर। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, साइंटिस्ट और फिलोसफर अलग अलग होते हैं। साइंटिस्ट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिलोसफर वो होते हैं जो सिर्फ फलसफा देते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, ठीक है, और फिलोसफर वो होते हैं जो सिर्फ फलसफा देते हैं, मतलब अपना नज़रिया देते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो एटम सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था या इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बंदे का नाम था डेमोक्रेटस था और ये खुद ग्रीक था, ग्रीक फिलोसफर था। ठीक है, और इन्होंने एटम को नाम दिया था एटोमोस। आज तो हम एटम पढ़ते हैं, उस टाइम पे इन्होंने नाम दिया था एटोमोस, और एटोमोस ग्रीक वर्ड है और एटोमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। मतलब एटम को डेमोक्रेटस कहते थे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि ये बात गलत थी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हमें पता है आज के एटम से भी छोटा, और वो कहते हैं कि मतलब एटम से कोई छोटी चीज़ नहीं है, और हमें पता है कि आज हम पढ़ते हैं एटम से छोटी चीज़ है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था और इन्होंने एटम का नाम क्या दिया था? एटोमोस, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। बाद में एक और साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, और ये खुद इंग्लिश केमिस्ट थे और ये एक स्कूल टीचर भी थे, और इन्होंने फिर एटम के बारे में एक थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, और थ्योरी उन्होंने फंडामेंटल बुनियादी थ्योरी थी, लेकिन इन्होंने अभी इस बार एटोमोस नहीं कहा, इन्होंने एटम कहा, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट भी गलत था क्योंकि इन्होंने कहा कि एटम इंडिविजिबल है, और हमें पता है कि ये बात गलत। एटम को मतलब ये कहते थे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है और एटम से कोई छोटा पार्टिकल नहीं है, और हम जानते हैं कि एटम से छोटा पार्टिकल है, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। अब आज का जो हम पढ़ते हैं, आज हमें पता है कि एटम जो है ना, हम एटम को यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एटम कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल, और आप ये भी कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस वगैरह थी केमिस्ट्री की और मैटर, एटम वगैरह की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, साइंटिस्ट मतलब ग्रीक पीरियड पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम पीरियड पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड पढ़ने के बाद हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज